हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने टेस्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग एक सीरीज शुरू की है जिसमें टेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप HPSSC या अदर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, खासतौर पर HPSSC से रिलेटेड, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चाहे आप स्टेनो क्लर्क या ट्रैफिक इंस्पेक्टर या टेस्ट कमीशन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। तो यहाँ पर पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो वो है राजस्थान। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आप सदाबहार वनों को पाएंगे। तो निम्नलिखित राज्यों में ये हैं आपके पास ऑप्शन देखकर आपको बताना है कि इन राज्यों में से आपको सदाबहार वन कहाँ पर मिलेंगे। आसाम है, ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम में। असम में जो है आपको सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक की कोलार खानें उत्पादित करती हैं। तो कर्नाटक की कोलार खान जो है क्या उत्पादित करती हैं, या आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो कर्नाटक की जो कोलार खानें हैं वो किसके लिए फेमस है, वो सोने के लिए फेमस हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोना। कर्नाटक की जो कोलार खानें हैं वो क्या उत्पादित करती हैं, सोना उत्पादित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये किस राज्य में है, ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये ऑप्शंस आपको देकर बताना है कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल यानी कि सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल जो है ये सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है पूरे विश्व में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है ये कहाँ पर है, हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान में। अगर हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1921 में जो थी दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा की बात करें कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा से मिला है कुम्हार की चाक, हड़प्पा से देखने को मिलता है श्रमिक आवास, यहाँ से मिली है मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, और RH-37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से देखने को मिलता है। और हड़प्पा से जो है यहाँ से कांस्य दर्पण भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं। तो वेद जो हैं किस भाषा में लिखे गए हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, संस्कृत, वाली, ब्राह्मी या उपयुक्त सभी तीनों का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। वेद जो हैं संस्कृत में लिखे गए हैं। अगर वेदों की बात करें कि वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4, और 4 वेद कौन कौन से हैं, वो है ऋग्वेद, यसामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो हैं ये 4 वेद हैं। अगर बात करें कि ऋग्वेद जो है उसके उपवेद को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का नाम नहीं है। तो बुद्ध का नाम नहीं है, तो बचपन में बुद्ध का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका नाम है, लेकिन नहीं है पूछा है, तो ये राइट आंसर है तीर्थंकर। तीर्थंकर जो है इसका राइट आंसर है।
अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध को माना जाता है और इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। अगर बात करें कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता जो थे शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता जो था, माता का नाम था माया देवी, और इनकी माया देवी जो थी, माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, और इसीलिए जो था इनका लालन पालन जो था गौतम बुद्ध का जो था वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और बचपन में जो था गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ के नाम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो अशोक जो था वो किस राजवंश से संबंधित था, अशोक था मौर्य राजवंश से संबंधित। मौर्य राजवंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना जो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 ईसा पूर्व में की थी। और अगर बात करें अशोक की, तो अशोक जो है इसका जन्म हुआ था 269 BC में, सॉरी बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो था अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। 269 ईसा पूर्व में अशोक जो था राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर जब यह बैठा था तब उस समय जो था अशोक था अवंती का राज्यपाल। और इसकी एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था, तो ये लड़ा था अशोक ने 261 में, 261 ईसा पूर्व में जो ये हुआ था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन पद पर रहने के दौरान मरा था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति था जिसकी पद पर जब पद पर तैनात था और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे राइट आंसर। इनकी पद पर तैनात थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी बाबर ने। बाबर जो था इसने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। अगर मुगल वंश की बात करें कि मुगल वंश के शासकों को किस तरह से याद रखा जाता है, तो इन्हें बादशाह नाम से याद रख सकते हैं, BHAJSA। बादशाह बी से बनता है बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगज़ेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1526 में किन के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो 1526 में जो था पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ये किन के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल बादशाह औरंगज़ेब का पिता कौन था। मुगल बादशाह जो औरंगज़ेब थे उनका पिता कौन था, तो वो था शाहजहां। मैंने आपको ऊपर एक ट्रिक बताई बादशाह नाम से, BHAJSA। तो पूछा है कि औरंगज़ेब का पिता कौन था, औरंगज़ेब का पिता कौन था, शाहजहां इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संत कबीर किनके शिष्य थे। तो संत कबीर किसके शिष्य थे, ये थे रामानंद के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने विलय की नीति, जिसे पॉलिसी ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, को प्रतिपादित किया था या चलाया था। यानी कि विलय की नीति जो है इसे किसने चलाया था, तो ये चलाई थी डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना हुई थी 1858 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है। तो भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा यानी कि जिसका अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो वो है मैथिली। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप से निम्न सदन कहलाता है, तो लोकप्रिय रूप से निम्न सदन कौन कहलाता है, तो वो होता है लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, इसे लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और राज्यसभा जो है इसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विगत में निम्नलिखित देशों में से कौन सा बर्मा कहलाता था। विगत यानी कि पहले जो था, निम्नलिखित में से यानी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन जो था, कौन सा देश पहले वर्मा कहलाता था। तो वर्मा के नाम से पहले किस देश को जाना जाता था, तो वो म्यांमार को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार को जो है पहले वर्मा नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्षिप्त शब्द PIL किसके लिए प्रयुक्त है। तो PIL किसके लिए प्रयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए टीएसटी कमीशन की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।